हाँ, बात विनोद की तो विनोद की एक बात करूं। देखो, कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अपने आप। तुम्हारे ऐसे फोगटिए दोस्त बहुत होंगे। इसका कारण क्या बताऊं? घर के बाहर लाइट का खंबा है ना? तो क्या हुआ? अब यहाँ तेरे घर में आया क्या? तो कैसे महाराज? भगवती बोल रही है, भगवती बोल रही है कि जो कोने में तेरा लाइट का खंबा है उधर से जो उजाला पड़ रहा है ना, वो शुक्र को मजबूत करता है उस घर में। तो शुक्र जवानी का है, बुढ़ा में शुक्र काम नहीं करता। देखो, आप छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हो कि नहीं? कोई भी हो, एकदम छोटे बच्चे हो, देखते ही ऐसे लगे कि इसको उठा लें हम, होता है क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं 8, 10, 12 साल में अपने को उनके प्रति आकर्षण कम पड़ता है। फिर वापस आकर्षण कब होता है? एक लड़के को लड़की से, टीन एज में वो वापस शुक्र वहां पर मजबूत होता है। तो जहां शुक्र मजबूत होगा वहां रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। क्या अच्छे होंगे? रिलेशनशिप। तो शुक्र को मजबूत करोगे तो धंधा भी अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? धंधा। शुक्र धन और रिश्तों का ग्रह है। कौन चाहते हैं कि मेरा धंधा अच्छा हो? तो पर्स में शुक्र को खुश करने के लिए ताजी इलायचियां 5 रखनी चाहिए। कितनी? 5 ताजी इलायची। हाँ, उसका सुगंध, जब वो सुगंध हट जाए, उसमें से सुगंध निकल जाए, और जैसे ही पुराना होगा सुगंध खत्म होगा कि नहीं, तब वो निकाल के नई रख लेनी चाहिए। जब हरी इलायची 5 पर्स में रखते हो और आप देखोगे कि 5 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, 5 दिन के अंदर आपको विचार के लिए अच्छी आइडिया आने लगेगी, काम अच्छा होने लगेगा। किसी न किसी रूप से 500 रुपया तो भी अचानक आपको कहीं से मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये शुक्र काम करता है। जय जय गुरुदेव। क्या काम करता है? शुक्र काम करता है। शुक्र काम करेगा तो धन बढ़ेगा। तो एक 5 इलायची अपने पर्स में रखें कभी भी, तो पर्स सुगंधित, खुद भी सुगंधित रहना चाहिए। कई लोगों के नजदीक जाओ ने तो आपको 10 दिन तक नींद नहीं आएगा। क्या है कारण? क्या इतना ब्यूटी ने आपको आकर्षित कर दिया? इतनी बदबू ने आपको परेशान कर दिया? एकदम नाये होना चाहिए, शुद्ध शरीर शुक्र को प्रसन्न करता है। कई लोग सोचते हैं कि कल नहा लूं, इस बर्थडे में नहाए जो अगले बर्थडे में ही नहाते हैं, कल नहा लूं करके। कई बहनों के पास जाओ, बैठो, मरगत के घर में मुर्दे से बास आ रहा है कि बहनों से बास आ रहा है, मालूम नहीं पड़े, भारी पड़े। शरीर शुद्ध रखें। ये तमाशा नहीं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। शरीर को एकदम शुद्ध रखें, सुगंधित रखें। देवता कहाँ होंगे भाई? आप ही बोलो। हाँ, लक्ष्मी तो सुगंध की जगह में हो गई, धन तो लक्ष्मी है ना, इसलिए इलायची पर्स में रखोगे तो उस जगह में लक्ष्मी आकर्षित होगी। पर्स गल्ला बनेगा ना, गल्ला अलमारा बनेगा ना, अलमारा लाकर बनेगा। फिर याद करोगे कि इतना बड़ा लाकर तो महाराज जी आने के बाद ही मिला है मेरे जीवन। जय जय गुरुदेव। तो नाम की महिमा ऐसी है। आप लोगों ने कुछ नाम का थोड़ा सा सैंपल तो देखा। हाँ, गौतम नाम का कितना आनंद आया, सुन के ही खुश होंगे भाई, सुन के खुश होंगे। दीपक नाम वाले बहुत होते हैं। दीपक, हाँ, कौन कौन दीपक नाम के जानते हैं? बोलिए। हाँ, दीपक नाम के कोई भी हो, समाज में ज्यादातर सेवा में समय लगाएंगे। ये कोई भी दीपक हो, ब्रह्मांड में कोई भी दीपक हो, एक दीपक की बात नहीं। मैंने मोहनलाल कहा तो कोई एक पर थोड़ी लागू हो रहा भाई। देखो आप कितने लोगों को लागू हुआ, हाथ उठाओ। कितने कोमल में लागू हुआ, कितने गौतम में लागू हुआ। वो कॉमन है, वो असर सब पर आएगा। सब दीपक सेवा में रहेंगे। अगर सेवा नहीं कर पाए
तो सोसाइटी के कोई ना कोई काम में तो होंगे, कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। मैं कभी कभी नाम बोलूं तो तुरंत वो सोचे अभी क्या बोलने वाले हैं पता नहीं, अच्छा ही होगा, जो सामने बैठे हैं उनका तो अच्छा ही बोल देता हूँ। हाँ पे देख लेता हूँ कि क्या है माहौल, फिर सब काम होता है। ज़्यादातर कोशिश करना, ये देखो कुछ नाम को बहुत सोच के देखो। परमेश्वर, क्या नाम है? परमेश्वर। भगवान का नाम है ना, महादेव का क्या नाम है? परमेश्वर। परमेश्वर भगवान बोलते हैं ना, इसमें कोई परमेश्वर है? विश्वेश्वर, बार वर, WAR, जिसके नाम में WAR है, ऐसा कोई नाम आप जानते हो? जानते हो? पीछे WAR होना चाहिए। ये नाम जिसके साथ भी होता है उनको किसी न किसी कारण से झगड़ा करते ही रहना पड़ता है। सही है? वो नाम झगड़ा कराएगा ही कराएगा, वो कोई भी नाम हो। शंकर जी को भी परमेश्वर बोलते हैं। त्रिपुरासुरों का वध, विभिन्न प्रकार के वध, झगड़े, सब भगवान को निरंतर युद्ध करके राक्षसों से एक प्रकार की युद्ध करनी पड़ती है। इसका कारण है नाम में क्या है। लेकिन आपको तो एक वर चाहिए ही ना, ये वर नहीं, वधू का वर। ये भाई बोला वर मैं जानता हूं, वो वर झगड़ा कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। चलो अच्छा है। अब हम और 6 दिन में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। उसमें आज क्या समझा रहा हूं कि हमारा शरीर का अंग चेष्टा लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की तरह है। इस शरीर को लैपटॉप मानिए, कंप्यूटर मानिए। एक कोई भी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या एक ही सॉफ्टवेयर सब काम करेगा? जैसा सॉफ्टवेयर डाला वही तो उधर काम करेगा। जी भगवान। तो हमारी अंग चेष्टाएं सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। हमारे अंग चेष्टाएं सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखो, फालतू नाक में हाथ मत डालिए। आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। आप कहीं भी जाना हो, इतना आपको हंसी आएगा मेरी बात सुन के, लेकिन बहुत तजुर्बे की बात बताता हूं कि आज से आपके जीवन में कहीं जाओ, किसी को मनाने जाओ, किसी को राजी करने जाओ, किसी से काम निकलवाने जाओ, मेरा काम होना ही चाहिए। ये कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। हाँ? तो जब भी घर से जिसको मिलने बाहर जाओ ने, 3 बार सिर्फ नाक को ऐसे करके जाओ। बस क्या करना? 3 बार, 4 बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, 3 बार ऐसे करो और निकल जाओ। वो काम नहीं हो उस दिन मुझे आके पूछना कि कैसे जय नहीं गुरुदेव। हुआ, कैसे नहीं हुआ। आज मैं बताता हूं इसका कारण। देखो, ये जीवना आंख है सूर्य। क्या है? सूर्य। हमारे शरीर में भी 9 ग्रह हैं, मुख में भी 9 ग्रह हैं, मुंह में पूरे 9 ग्रह। ये सूर्य है। जीवना आंख किसका कमजोर है भाई? वो हाथ उठाओ। जीवना आंख कमजोर, सूर्य कमजोर है। डावा हाथ चंद्र है। ये क्या है? चंद्र। डावा आंख किसका कमजोर है? उसका चंद्र कमजोर है। वो ग्रह कमजोर है तो वो कमजोर। देखो, किसी की भ्रुकुटी कटी हुई है क्या? किसी का दांत टूटा हुआ है क्या? मंगली है, पूछ लो मान लेगी। मंगल वाली है कि नहीं? मंगल, जब मंगल होगा, आपकी मंगल वाली औरत हो, मंगल वाला आदमी हो, दांत टूट जाएगा, क्योंकि दांत में, भ्रुकुटी में मंगल है। मैं आपको बता सकता हूं कि एकदम लड़ाकू आदमियों को देखो आप, उनके ये भौवें अच्छे तगड़े होंगे, लड़ेगा अच्छे से। जिसके भौवें एकदम कमजोर हो, दिखे ही नहीं, ऐसा कोई है तो डरपोक होगा। भौवों में मंगल है, साहस का ग्रह। हमारा भाई देखो कैसे, परसों जिनको कुछ आया था, वो भाई का भौवें देखो कितना मजबूत है। मंगल अच्छा है। कौन अच्छा है? मंगल। मंगल अच्छा है तो भौवें मोटी होती है। ऐसे
बहनें क्यों लड़ने लगती है पति से? आईब्रो लगा के बहुओं को मोटी करती है, हाँ, फिर लड़ने तैयार होती है। हाँ, जीभ, क्या चाहिए? जीभ और ललाट, ये बुध है। जिनके ललाट बड़े होंगे बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। जिसका जीभ लाल होगा बुद्धिमान होगा, बुध वहां है। नाक गुरु है, क्या है? नाक गुरु। इसीलिए बोला 3 बार ऐसे करो। कहीं गुरु के मंदिर में जाके सिर टेकने की जरूरत नहीं है, मुंह में ही ग्रह है। जब ऐसे 3 बार करोगे, 3 गुरु का अंक है। 3 क्या है? गुरु का अंक। क्यों 3 बार करना? गुरु का अंक 3 है। जब नाक को ऐसे करते हो, गुरु को जागृत करते हो, काम होके ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। ये कोई तमाशा नहीं है, ये विज्ञान है। ये कपोल शुक्र है। कपोल क्या है? शुक्र। गाल, कपोल यानी क्या? गाल। तो उस जमाने में लाली लगाने का जो था, बहनों को लाली लगाना, शुक्र स्त्रियों में निवास करते हैं घर में, पुरुष में नहीं, गुरु पुरुष में। इसलिए मैंने कहा रसोई घर स्त्री का शुक्र है और ईशान कोण पुरुष का गुरु है। तो अब आप देखोगे कि एक गाल शुक्र है। जिस घर में औरत गाल में लाली वाली लगाएगी, शुक्र प्रसन्न रहेगा। इसलिए उस जमाने में ये लगाया जाता था। ये श्रृंगार नहीं है, शुक्र को जागृत करने का काम है। क्या? कल सुबह ही दुकान में जाना मत लाली खरीदने। हाँ, शनि टोड़ी में है। देखो शनि कहाँ है? थोड़ी में। ये जितने भी फ्रेंच बर्ड लगाते हैं ना, ये जितने फ्रेंच बर्ड लगाते हैं जरूर दुखी होंगे। जितने ये फ्रेंच दाढ़ी बनाते हैं 100% ना समझ लोग हैं, दुखी होंगे। क्योंकि शनि को वक्र करते हैं वो। शनि वक्र होता है जिनका फ्रेंच बर्ड होता है। वो सलमान खान क्यों ना हो, अंदर से दुखी होगा। उस नालाई का नाम लेके क्या करें, निकल गया, क्या करें। हाँ, अब आप देखिए, जिनकी टोड़ी अच्छी लंबी यूं नीचे लटकती हो ना, टोड़ी किसी किसी की होती है नीचे तक आई होती है, तो समझना कि बहुत हिम्मत वाला है, क्योंकि शनि बहुत पावरफुल है। तब मुंह देख के ही बता सकते हो। हाँ, राहु, केतु बाल है। केतु क्या है? बाल। ये मंदिरों में मुंडाने का जो रिवाज है ना, वो भगवान को बाल समर्पित करने का नहीं है, केतु को जागृत करने का है। तिरुपति में बाल देते हैं ना, कहीं जाके बाल देते हैं ना। बाल देना क्या है? केतु को जागृत करना। जितनी बार देखो, किसी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने में, 12 महीने में एक बार तो भी मुंडन किया करो। कुल देवी के मंदिर में करो तो ठीक, कम से कम हेयर ड्रेस जो आपका सलून है उधर ही जाके मुंडवा लो। क्योंकि जैसे ही मुंडवाओगे, केतु जागृत होगा। केतु जागृत होगा तो कार्यों में सिद्धि निश्चित होने वाली है। जय जय गुरुदेव। राहु कान है। कान बिंदाते हैं हम, पागल नहीं है। राहु को जागृत करते हैं। कान बिंदाना यानी राहु। राहु धन देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला ग्रह। कान के इस कोने में राहु उच्च का होता है, यहाँ नीच का होता है। बहनें आजकल जानती नहीं है, यहाँ भी 2 खड्डा कर करके कुछ लगाती है, तो घर में राहु नीच का होता है, वहाँ धन कमजोर होता है। आजकल यहाँ कान में ऊपर भी खड्डा कर करके 2-3 लगाती है। कहीं औरत को देखा तो ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों जैसे लगा के बैठी, कहीं सीढ़ी चढ़वानी है तेरे को? हाँ, अटपटे काम करते हैं। हाँ, ये टैटू भी लगाते हैं हम लोग, देखिए क्या लगाते हैं? टैटू। टैटू लगाते हैं। शक्तिशाली काम है, शक्तिशाली काम। कौन लगाया टैटू? क्या लिखा? किस किसने लिख दिया है? कृष्णगिरी धाम मेरा है, भैरवनाथ जी तेरे हैं, वो लिखा? वो तो हमने बोला ही नहीं, तूने जोड़ लिया। अरे भैरव तो पद्मावती के पुत्र होने से अलग लिखने की, पद्मावती मेरी है तो भैरव जी मेरे ही है, वो अलग से लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अभी वो जाने दो। टैटू का एक बड़ा काम है। क्या है? देखो, कई लोग टैटू लेके शिव लिखते हैं, कई महावीर, पार्शनाथ, कुछ भी लिखते हैं। उनको पता नहीं सच में कि लिखते क्या है। ये श्रृंगार नहीं है,
ये नाड़ियां ठन ठन करती है ना, अभी डॉक्टर भी नाड़ी पकड़ के ही आपका आरोग्य को देखता है, नाड़ी में ही सब कुछ है। तो इन नाड़ियों पर जब आप टैटू में कोई भी भगवान का नाम लिखते हो, जितनी बार ये नाड़ी धड़कता है उतनी बार उस नाम को जगाता है, तो बिन जाप किए ही उतना जाप का फल उस टैटू से आपको मिलता है। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपको जाप करना नहीं पड़ता इन नाड़ियों, क्योंकि पूरे नाड़ी ही चलती है शरीर में। कहीं भी कुछ भी लिखवा दो, यहां भी नाड़ी, बिना नाड़ी शरीर में कौन सी जगह है, वो जगह बताओ। ऐसी कोई जगह बताओ जहां नाड़ी नहीं हो, बोलो मेरे बच्चों। तो कहीं भी टैटू, आजकल मैं देख रहा हूं यहां भी टैटू कर रहे हैं, यहां भी टैटू कर रहे हैं, और कहीं कहीं गुप्त जगहों में भी कर चुके हैं लोग टैटू। तुम कहीं भी करो, सब जगह नाड़ी है। उधर क्या लिखवा रहे हो, कई लोग पत्नी का नाम लिखवाते हैं ताकि वो धड़कता रहे शरीर में वो नाम। नाम ही लिखना है, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कई लोगों को पूछता हूं कि पत्नी से इतना प्यार है क्या, तो वो बोलता है वो तो शादी में, नए नए शादी में लिखा लिया महाराज, अब कैसे मिटाऊं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, मिट नहीं रहा है। ये हालत है। चलो, अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंग की चेष्टाएं बहुत काम करती है। शरीर एक लैपटॉप है, तो हमारे अंग चेष्टा उसका सॉफ्टवेयर है। आज आपको मैं एक मुद्रा सिखा रहा हूं, ये आपको कभी भी काम आएगा, क्योंकि ये मुद्रा आप किसी भी देवता के सामने जाते हो और ये मुद्रा करते हो तो उनकी शक्ति आपके शरीर में ट्रांसफर होती है इस मुद्रा से। जय जय गुरुदेव। इसको देव कृपा आकर्षण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव कृपा आकर्षण मुद्रा। कुल देवी, किन किन की कुल देवी है? कुल देवी को, कुल देवी की कृपा किसको पाना है तो वो ये मुद्रा वहां करें। घर में पूजा करके 2 मिनट ये मुद्रा करें, कम से कम 5 मिनट रोज करोगे, 48 दिन के अंदर वो देव शक्ति सपने में आपसे बात करेगी। जय जय गुरुदेव। तो ये देव शक्ति कृपा मुद्रा किसको चाहिए? सभी को। पीछे भी सब सुन रहे हैं बात, खुश हो रहे हैं। पीछे वाले लेट जरूर आए, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं ये सब पीछे वाले। जय जय गुरुदेव। एकदम पीछे आके बैठे। मैंने सोचा भाई पंडाल खाली होगा, किसको सुनाऊंगा, लेकिन आके देखा तो लगा कि पीछे तक लोग आ गए और सुन रहे हैं, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पहले ही लिखा है कि इतने लोग खाएंगे, उतने लोग आए हैं, क्योंकि वसंत विजयानंद गिरी के पास आने के लिए भी तो एक पुण्य चाहिए, वरना कैसे आए महाराज। जय जय गुरुदेव। किस शक्कर को कौन सी चींटी खाएगी प्रभु ने पहले से निश्चित कर रखा है। अब ये मुद्राएं कैसे कैसे करें? देखो, मुद्रा बहुत सारी है, लेकिन ये मुद्रा हर देवता, हनुमान जी, शिव जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, भैरू जी, पद्मावती, कहीं भी जाओ ये मुद्रा करो, उनकी मूर्ति में जो शक्ति है वो हमारे शरीर में आएगी। ऐसी मुद्रा चाहिए क्या? क्यों बेटा, क्या है? ये बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं, देखो कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तेरा नाम क्या रे बेटा? जोर से बोल। यश, यश, यशु। अच्छा हुआ यीशु नहीं रखा। ये क्या क्या नाम है राम जाने। इसकी माँ है क्या? उठो माता जी। देखो, इसको आपने यशु नाम रखा। एसी, एशियन। ईश्वर इन सबको समझने की शक्ति मुझे देना। इधर आ मेरे पास आ, प्यार करूं तुझे। क्या नाम है बोल बराबर? एशित, सही है? एशित, बैठ जा। देखो, इस नाम से
ये जो नाम रखा है आपने एशित, इस नाम से 2 से 3 वर्ष के अंदर इसकी पैर में चोट लगी होगी, ये निश्चित है। ये नाम ये होगा ही होगा, आपको याद हो ना हो, लेकिन वो होगा ही होगा। मैंने बोल दिया तो राम बानी है, आप बैठ के याद करके बताओ। माइका लाल का बाप भी मेरे शब्द को मिथ्या नहीं कह सकता, वो नाम वो करके ही रहेगा। आप अच्छे से सोच के फिर बताना, सोच लेना थोड़ा। और नीचे गिरा होगा, पैर को लगा होगा, वो कोई बड़ा फ्रैक्चर होना जरूरी नहीं है, कोई ऐसा फ्रैक्चर ही होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस नाम में 2 से 3 साल में पैर पर शनि असर करेगा, क्योंकि ये शब्द शनि को जगाता है, ये होके ही रहेगा। लेकिन ये सब नाम क्यों रखते हैं माता जी, इसमें क्या है? नूतन होना इतना ही है या इसका कोई है? अच्छा, क्या होगा? लेकिन क्या होगा इस नाम से? प्रभु जाने। कई नाम हैं बढ़िया बढ़िया भगवान के, 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ नाम रख सकते हैं, उससे बाहर क्यों रखना है? मैं तो प्रेम से बोल रहा हूँ माता जी, मैं आपको तो खाली समझा रहा हूँ कि हम जिस देश में हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इतने गोत्र इतने नाम दे दिए हैं कि हम अब नया पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने नाम दिए। कोई बात नहीं, चलो अब ये मुद्रा देखते हैं। अच्छा बेटा, मैं किस लिए इसको बुलाया वो भूल गया अब इन बातों में, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब समझिए। अब ये मुद्रा कैसे करें? बहुत सिंपल है। ये अंगूठी ऐसे करें, अंगूठे को, ये 2 उंगली ऐसे करें, अंगूठे को 2 उंगली में ले लें, अंगूठा अंदर ले लें। मुझे थोड़ा बेटा क्लोजअप में दिखाओ, ये उंगलियां क्लोजअप में दिखाओ, यही है बस। 2 उंगलियों को 2 उंगली से जोड़ा, इनको जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है एक दूसरे से हाथ को। पड़ोसी को देख के करिए। तू किया बेटा? तेरा नाम क्या? दलपत संपत शेट्टी, संपत शेट्टी। हाँ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು, ಹೃದಯ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ। ये जो अंगूठे को 2 उंगली में पकड़ लिया, इन दोनों को ऐसे रख लिया, यानी मैंने जल को और पृथ्वी को जोड़ करके अग्नि, वायु और आकाश को प्रदीप्त किया। ये देव तत्व की सूक्ष्म शक्ति का रहस्य है। ऐसे जब भी करते हो 5 मिनट, सामने जो देवता हैं उनकी शक्ति और कृपा आपके शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसको देव कृपा आकर्षण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव कृपा आकर्षण मुद्रा। किस किस को देव कृपा आकर्षित करना है? तो ये 5 मिनट करना, आज गुरुवार में मिला है, जरूर गुरु कृपा से ये आपको लाभ करेगा और इसका फायदा आपको होगा। ये मुद्रा कुल देवी के सामने करो, कुल देवी प्रसन्न होती है, उसकी शक्ति मिलती है। आप जिसको भी इष्ट देवता मानते हैं उनके सामने करिए। ये मुद्रा मैं आज आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ, ये आप ले लीजिए प्रसाद। जय जय गुरुदेव। एक बार सब करके दिखाइए मेरे सामने, ताकि इस मुद्रा की आपको दीक्षा हो जाए। बस ये बात है। ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿದಿಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗೆ। हाँ, सबने किया। पीछे वालों को एलईडी स्क्रीन में दिख रहा है ना भैया? पीछे जितने भी बैठे हैं सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल सही है। हम रविवार को घरों में देव शक्ति का आगमन का कार्यक्रम इसी रात में करेंगे। आपको करना इतना ही है, जब 8 बजे यहाँ आओगे रात में, घर में एक दीपक घी का बत्ती डाल के रख के आना है, जलाना नहीं है। एक थाली में पूड़ी सब्जी या पूड़ी लापसी खीर कतली कुछ भी मिठाई या फल कुछ भी रख के आना है। पूड़ी खीर कतली पानी सब रख के आना है। यहाँ से
मैं माँ को प्रार्थना करूंगा आपकी कुल देवियों को कि वो आपके घर में प्रवेश करें और उस भोजन को ग्रहण करके घर को आशीर्वाद दें। तो रविवार के दिन आपके घरों में जो भी होंगे उनको आप बोल के आना कि ये दिया जलाएं नहीं, लेकिन जैसे ही खुद जल जाएं या फोन करें आपको, वो फोन करें। तो कुछ घरों में दिए जल जाएंगे, कुछ घरों में पानी पी जाएगी माँ, कुछ घरों में खीर ले लेगी, कुछ घरों में कतली खा लेगी। आप देखोगे कि उस जगह से वो चीज गायब हो चुका, यानी वो देवता उसको ग्रहण कर चुके। जब देवता एक छोटा तिनका भी किसी घर में लेते हैं वो खाली नहीं जाता, करोड़ों गुना उस घर को आशीर्वाद देके वो आते हैं वहां से। जय जय गुरुदेव। तो ये दिव्य आशीर्वाद आपको कब मिलने वाला है? रविवार को, क्योंकि रविवार आपके लिए हॉलीडे है। हूँ तने बजू छू रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। तो भी फिर भी आए हैं भाई, रविवार नहीं है आए हैं क्या, चले इनके लिए तो भक्ति बड़ी है इसलिए आ गए हैं। लेकिन रविवार को ये करेंगे। सोमवार को 1 मीटर लाल डोरा जो कमर में बांधते हैं ना, किसी ने कमर में बांधा है कि नहीं? जरूर कमर में डोरा होना चाहिए। किसी के कमर में डोरा नहीं हो तो जरूर रविवार के दिन आप कमर में डोरा बांध लेना, क्योंकि बिना कमर में डोरे के घूमोगे तो आपकी धन संपत्ति की शक्ति को दुश्मनों का नजर आकर्षित कर सकता है। कमर में डोरा, किसी पुरुष हो स्त्री हो, कमर में कंदोरा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंदोरा। अभी तो सोने के कंदोरे पहनने वाले भी बहनें एक जमाने में थी, अब तो किसके पास है पता नहीं, होगा तो होगा। तो सोमवार को हम 1 मीटर डोरे में 27 अलग अलग रक्षा कवचों से गांठ बांधेंगे। फिर उसको आप हाथ में धारण कर लोगे। मैं तो निकल जाऊंगा लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ रह जाएगा। जय जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। और मंगलवार को 8 सिक्के 5-5 रुपयों के, कितने? 5-5 रुपए के 8 सिक्के। एक छोटा लाल कपड़ा और लाल पतला डोरा लाना है। एक सिक्के पर एक सिद्धि, अनिमा महिमा लघुमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्राकाम्य, 8 सिद्धियों से, 9 निधियों से इन सिक्कों को मंत्रित करेंगे। फिर इसकी पोटली बना देंगे कपड़े से बांध के, इसको ले जाके अलमारे में रख दें। 8 लक्ष्मियां वहां निवास करेगी उस घर में। जय जय गुरुदेव। फिर बुधवार को तो अष्टमी है ही। बुधवार को भगवान भैरवनाथ का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। उस दिन बड़े धूमधाम से अष्टमी का महाहवन, पूजा, आराधना, कथा आदि करेंगे और उसका फायदा आपके जीवन में होगा। अब मैं ये मुद्रा आपको सिखा चुका हूं और आपको याद है मुद्रा कि भूल गई? बताओ। देव कृपा आकर्षण मुद्रा। शब्द तो याद है, नाम तो याद है, मुद्रा याद है क्या? हे प्रभु। चलो अभी मैं भैरव पुराण तो शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैरव पुराण की शुरुआत का एक पंक्ति गणेश जी को स्मरण करके, गणेश जी का 108 नाम बोल के शुरू कर रहा हूं। कल से भैरव पुराण में भैरव कौन है, उनकी शक्ति क्या है, किस प्रकार से भैरव शक्ति से हमारे घर के विभिन्न कष्टों से मुक्ति हो सकती है, संकट कैसे हो सकती है, ये सब मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन अब एक बार चाहता हूं कि माँ महालक्ष्मी आपको आशीर्वाद दें। कौन आशीर्वाद दें? महालक्ष्मी माँ। कौन चाहते हैं महालक्ष्मी आशीर्वाद दें? हम सभी चाहते हैं। तो आपका पैकेट खाली है क्या? देखिए महालक्ष्मी कहाँ आती है। आज दोपहर में भी आई थी महालक्ष्मी। सुपारी किसको दे दिया था? हाँ, सुपारी वाली बहन जिसको माँ ने सुपारी दे दिया। हाँ बैठिए, बैठिए। खाली कर दिया? 3 बार चेक करना, 1 बार नहीं, 3 बार। ये कई बार बेचारी झटकती रहे। पर्स बदल दो। हाँ, पर्स में ऊर्जा की कमी हो गई है, पर्स में दम नहीं है।
चेक कर लिया? इसमें सबको बहुत शौक आता है। ज्ञान की बात करो, किसी को लेना देना नहीं। हाँ, चलो सब पीछे वाले चेक कर लिए? एकदम पीछे बैठे हैं, पाकिट खाली किया? किस किस ने पैकेट खाली कर दिया? हाँ, सबको गांव में जो गौशाला वहां डाल देना। वो बोलो लक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की। बोलो माँ, हमारे घर में आइए, हमारे घर को समृद्ध सुखी कीजिए, आपकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए। बोलो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम धनलक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम विजयलक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम धैर्य लक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम धनदेश्वरी मातेश्वर्यै नमः। बम भवानी। एकदम बहनें घबराई नहीं, क्योंकि बहनों की आवाज से तो ये बड़ा आवाज नहीं है। देखो किसके पैकेट में क्या आया। बहनों देखो क्या आया। आहा, धन्य हो गया जीवन हमारा, पाकर मैया साथ तुम्हारा। उधर कितनी बार चेकिंग कर रहा था शाम को, इसलिए मैंने कहा इसको भेजो माँ, इसको आशीर्वाद दे दो आज। मेरा नाम प्रकाश पवार है, हेब्बाल हूँ। मेरे को एक घुंघरू मिला चांदी का। कहाँ से आए? दोपहर में भी ये बहन को, इंदौर वाली बहन को घुंघरू मिला ना, घुंघरू बजा रही है माँ। पहले सब चेक किया था? चेक किया, 3 बार चेक किया, दोपहर में भी चेक किया, अभी भी चेक किया था। बजाओ ताली, माँ का घुंघरू आता है। दोपहर में तो बहुत चेक किए, मैंने सोचा कहीं पैकेट न फाड़ दे भाई, इतना चेक किया। चलो अब देखो किसको आया। बहनों तुम लोगों को तो माँ खुश होके ज्यादा देगी, क्योंकि मैंने बोला है बहनों को दो ज्यादा। इधर आए। बहन खड़ी हो गई। जय जय गुरुदेव। मेरा नाम गजानन, पुणे से आया हूँ गुरुदेव। 5 का सिक्का आ गया। किधर आया? जेब में आ गया गुरुदेव। 3 बार चेक कर दिया। 3 बार चेक कर दिया, चौथी बार आ गया। बजाओ ताली माँ लक्ष्मी। जय जय गुरुदेव। धन्यवाद। मैं मैसूर की हूँ, मेरा नाम जया बेन है। फूल आया है मेरे पास पॉकेट से, पर्स से। पर्स क्या फूल आया? छोटा सा है। अरे छोटा फूल है लेकिन बड़ा आशीर्वाद है। माँ ने पाकिट में फूल भेजा, फूल नहीं तो पाकड़ी थारे चरणे धरवी। ऐसे माँ को प्रणाम करते हैं। अब क्या आया देखो। सुबह में रोज यहाँ 11 बजे साधना चालू होती है। हर काम छोड़ के साधना में 3 घंटा बैठो, वहाँ की ऊर्जा आपका कल्याण करेगा। दोपहर में ठीक 3:30 बजे यज्ञ शुरू होता है, 7 बजे तक पूरा होगा। 8 बजे से कथा शुरू होता है, 10 बजे पूरा होना चाहिए। आज 9 बजे होने से 11 बजे पूरा हो रहा है, लेकिन प्रतिदिन होने वाला है ये। और 6 दिन तक ये कार्यक्रम आपके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भैरव भक्ति करते रहेंगे। और अब भैरव भक्ति में पहले गजानन जी को प्रणाम करते हैं। किनको?
देखो माँ कुछ दे रही है, आप लोगों को ढूंढ लो, देख लो बहनों। बजाओ ताली। पतले मोटे होने में फायदा यही है कि पतला बेचारा आदमी बैठे बैठे ही ढूंढ लेता है, मोटे को खड़े होकर ढूंढना पड़ता है। चलो अभी भैरव जी को भक्ति करके रिझाने से पहले गजानन जी से शुरू करता हूं। खाली इतना नाम ही लूंगा आज, कल से शुरू करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम। भैरव पुराण अत्यंत अद्भुत पुराण है। अंधकासुर नाम के राक्षस को स्वयं भगवान शंकर ने वरदान दिया और उसको शक्ति दी। उसी को कैसे मारें, इसलिए शंकर जी ने अपने स्वरूप से भैरव को प्रकट किया और भैरव ने अंधकासुर का वध किया। ये रोचक पुराण जो सुनते हैं, उनके जीवन में कोई भी ग्रह दोष हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई परेशानी हो, मात्र ये कथा सुनने मात्र से उनके दोष निवृत्त हो जाते हैं। जय जय गुरुदेव। ऐसे महामंगलकारी पुराण कल से हम सुनेंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से आपके जीवन में सफलता प्रदान करें, इसलिए पहले गणपति देव को प्रार्थना करके उनका 108 नाम सुना रहा हूँ। आप भी गणपति देव के 108 नाम को गणपति मुद्रा करके सुनिए। एक एक नमः बोलूं फटाफट, एक बार सुंड हिलाते ही जाना, गणपति शक्ति आप में प्रवेश करेगी। तैयार है? ओम गजाननाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्वैमातुराय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम कृतिने नमः, ओम ज्ञानदीपाय नमः, ओम शुकनिधये नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम सुराराते नमः, ओम महागणपतये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महामान्याय नमः, ओम मृडात्मजाय नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम पुष्करिणे नमः, ओम पुण्यकृते नमः, ओम अग्रगण्याय नमः, ओम अग्रपूज्याय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चामीकरप्रभाय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम सर्वतोभाष्याय नमः, ओम सर्वकर्त्रे नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम सर्वबन्ध्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हिरम्बाय नमः, ओम लंबजठराय नमः, ओम रसभग्रीवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलदाय नमः, ओम प्रथमार्चिताय नमः, ओम प्राज्ञाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम मोदकप्रियाय नमः, ओम धृतिमते नमः, ओम मतिमते नमः, ओम कामिने नमः, ओम कपितप्रियाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम ब्रह्मविदे नमः, ओम ब्रह्मवन्दिताय नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम भक्तजीविताय नमः, ओम जितमन्मताय नमः, ओम ऐश्वर्यदाय नमः, ओम गुहज्जायसे नमः, ओम सिद्धसेविताय नमः, ओम विघ्नकर्त्रे नमः, ओम विघ्नहन्त्रे नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विराजे नमः, ओम स्वराजे नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम भागवतये नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्रृंगारिणे नमः, ओम सिद्धवत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम शिवनंदनाय नमः, ओम बलोत्तदाय नमः, ओम भक्तनिधये नमः, ओम बालकंपाय नमः, ओम भवात्मजाय नमः, ओम महते नमः, ओम मंगलदायिने नमः, ओम महेशाय नमः, ओम महिताय नमः, ओम सत्यधर्मिणे नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यपराक्रमाय नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम शुभ्रदंताय नमः, ओम शुभदाय नमः, ओम शुभविग्रहाय नमः, ओम पंचपातकनाशिने नमः, ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः, ओम विश्वेशाय नमः, ओम विबुधाराध्यपदाय नमः, ओम वीरपराग्रजाय नमः, ओम कुमार गुरुबंध्याय नमः, ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः, ओम वल्लभा वल्लभाय नमः, ओम बराभयकराम्बुजाय नमः, ओम सुधाकलशस्ताय नमः, ओम सुधाकरकलाद्राय नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम प्रधानेशाय नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम वरसिद्धि विनायकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि शुभलाभ सहित श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमो नमः। ओम चंड प्रतिचंडम करदूतदंडम कुतरिपुकंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसित संतम प्रकटीदंतम नृत्यकरम डमरूपनिमंतम तरलतरम तम मधुरहसंतम लोकपरम भज भज भूतेशम प्रकटमहेशम भैरववेशम कष्टहरम।
अर्चितसिन्दूरं रणभुविसूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्कणिगणरावं त्रिभुवनपावं कर्परसावं पुण्यवरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। कलिमलसंहारं मदनविहारं फणिपतिहारं शीघ्रकरं कलुषं समयन्तं परिवृतसन्तं मतचङ्गं तं शुद्धकरं गतिनिन्दितहंसं नरनुतहंसं स्वच्छसुखं सनमुण्डकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। कठिनस्तनकुम्भं सुकृतसुलम्बं कालीडिम्बं खड्गधरं मृतभूतपिशाचं स्फुटमृदुवाचं स्निग्धसुखाचं भक्तवरं तनुबाधितशेषं विमलसुदेशं सर्वसुरेशं प्रीतिपरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। सकलायुधभारं विजनविहारं विश्वविसारं दृष्टमलं शरणागतबालं मृगमदबालं सञ्जितकालं श्रेष्ठबलं पदनूपुरसिञ्जं त्रिनयनकञ्जं गुणिजनरञ्जं पुष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। ललिताननचन्द्रं सुमुखवितन्द्रं बोधितमन्त्रं श्रेष्ठपरं शिक्षिताखिललोकं परिहतशोकं शुद्धिविलोकं पुष्टिकरं वरदाभयहारं तरलिततारं क्षुद्रविहारं तुष्टिकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। मदयुतसम्राभं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदं रक्तांशुकजोषं परकृतदोषं नासितदोषं सन्मतिदं कुटिलभ्रुकुटीकं ज्वरदनवीकं विसरन्द्रीकं प्रेमवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। परिनिर्जितकामं विलसितवामं परमविरामं योगेशं बहुमद्यपनाथं गीतसुगातं कृष्णसुनाथं वीरेशं कलयन्तमशेषं मृतजनदेशं नृत्यसुरेशं दत्तवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। भय हरने वाले भैरव जी महाराज की। अभी आपको भाई कैमरामैन कहाँ गया, कोई है? अभी ये लोग ताली बजाएंगे, उसका निकालो इधर से, हाँ उसको दिखाओ, ऐसे नहीं। देखो पहले ही बोला है मारवाड़ का गोबर थापने का काम यहाँ मत करो। अब बराबर दो, हाँ पहले मैं बोलूँ जैसे करो, हाथ सीधा करो, ऊपर जोड़ो, धीरे से खोलो, धीरे से जोड़ो, आवाज नहीं आना चाहिए। धीरे कैसे होता है? हाँ
और धीरे से खोलो, धीरे से जोड़ो, अब धीरे से खोलो। अब 23 बार जोर जोर से खोल खोल के बंद करो, क्या होता है देखते हैं। जोर जोर से करो, एकदम जोर जोर से करो। जय 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 जयकार, जय जयकार मेरी मैया की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरी मैया की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार जगत गुरु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार जगत गुरु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे मैया की, जय जयकार, मेरे मैया की, जय जयकार, मेरे मैया की, जय जयकार। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, शंकर पार्वती माता की जय हो, पद्मावती माता की, धनदेश्वरी माता की जय, गणपति देव की जय, भैरवनाथ महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, चामुंडेश्वरी माता की जय, सभी क्षेत्र देवताओं की जय, आज की आनंद की जय, कल आने वाले आनंद की